हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ अपडेट वीडियो ऑफ 19th मई। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि हमने कल आपको एक फ्रंट पेज के ऊपर में टाइमली नोटिफिकेशन दे दिया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है एक बार ले लीजिए। और मैंने आपको ये भी मैसेज कर दिया था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग भी कर दूंगा आपको, और वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। और वो मैंने उसके बाद आपको भेज दिया था। क्योंकि वीडियो का टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आपको राइटअप में नोटिफिकेशन दे दिया था। उम्मीद करते हैं ज़्यादातर हमारे मित्र यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो उस नोटिफिकेशन को चेक कर लिए होंगे, क्योंकि जब आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और हमको फॉलो करते हैं तो हमारे नोटिफिकेशंस को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब जिसकी ज़रूरत होगी मैं उस समय आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ और आपका थोड़ा सा आराम हो जाता है काम करने में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 3 दिन के दौरान क्या हुआ है, और हम लोग जो बात किए थे वो कहाँ तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या उसमें होना बाकी रह गया है। उसके हिसाब से हम आगे की प्लान बना सकेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया था कि मंडे इसके पास लास्ट डे है, हमारा मंथली लेवल जो है उसके ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि लास्ट के आवर्स में इसको कम से कम 50 से 100 पॉइंट इसको पूरा ऊपर करना चाहिए। एक सेकंड दोस्तों, उसको 50-100 पॉइंट ऊपर खींच करके सो क्लोजिंग करना चाहिए। और यदि ये दोनों काम होता है तो हमको काफ़ी हद तक श्योर हो जाएगा कि अब हमारा मार्केट जो है 16,300 तक एक बार जाएगा, और वो भी काफ़ी तेज़ी से जाएगा। अब हम लोग पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि ये जो हुआ ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसा हम चाह रहे थे। हुआ तो वही सब जो हम सोच रहे थे, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ था ये बोलना गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात है, हमारी क्लोजिंग जो हुई थी वो उसने 16,850 के आसपास जस्ट किया था। क्लोजिंग हुई थी 865 पे। मैं बहुत प्रिसाइसली बात करता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 865 पे हुआ था, 15,865 पे। और एडजस्टेड क्लोजिंग हमारी जो हुई थी वो 15,850 के नीचे हुई थी। तो उसने एक डाउट तो वहाँ खड़ा कर दिया था, लेकिन संभाल लिया था। ये चीज़ हमारी बात थी कि 15,850 के ऊपर की तो क्लोजिंग होने से मंथली लेवल संभल जाएगा, लेकिन होना चाहिए उसको 15,900 के ऊपर। तो एक चीज़ तो संभाल लिया, मंथली का लोएस्ट लेवल, लेकिन दूसरी तरफ उसने 15,900 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दिया था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारे लिए एक जो समझ लीजिए एक तरह से एक खटका अटक के रह गया कि उसको एक्चुअली वो कर देना था। दूसरा हमारा कम से कम 150 पॉइंट ऊपर होना चाहिए तो उसने 50 से थोड़ा सा कमती उसने ऊपर किया, लगभग 45-50 पॉइंट्स किया था, जिसको 50 मान लेते हैं आराम से। लेकिन 100 पॉइंट होता तो अच्छा रहता, तो उसने 100 नहीं किया था, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा सा खटका उसमें लगा कि हुआ तो वही जो हम सोच रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हुआ। कुछ मेरे मित्र ने लिखा कि उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए लिखा कि आप जैसा जैसा बोल रहे थे वैसा ही हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा और डीप देखता हूँ तो वैसा हुआ है, लेकिन उसका कैरेक्टर देखता हूँ कैसा हुआ। क्योंकि आपको मालूम है मेरा इस बाज़ार में काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं सिर्फ चार्ट्स को नहीं देखता हूँ, मैं चार्ट्स, साइकोलॉजी, उसका जो भी प्राइस बन रहा है, उसका जो एक बिहेवियर है कैसे बन रहा है, उसको मैं देखता हूँ। और उसके हिसाब से मेरे को सोचना पड़ता है कि जो जो हम चाह रहे थे, जो हमारी सूझबूझ थी कि मार्केट करना चाह रहा है, वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमको पहला आराम तो ये मिल गया, कुछ भी हो कैसे भी हो लेवल संभल गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसोलेशन है। दूसरा, कुछ भी हो 150 में 50 ही सही, लेकिन कुछ तो संभाल लिया, तो ये एक कहीं ना कहीं हमको थोड़ा एक और कंसोलेशन है। जहाँ डाउट है वहाँ कंसोलेशन भी है। तीसरा जो सबसे बड़ा बात है वो है 16,300 तक आना, जो हम सोच के गए थे कि इसके ऐसा होगा तो वहाँ आएगा, और उसने वो भी कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसोलेशन है। अब इसमें एक साथ दो कैच है। सबसे पहला चीज़, ये जो 16,300 आया है, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेरा आज वॉइस, एक सेकेंड दोस्तों। तो 16,300 जो आया है, इसमें एक साथ दो दो बातें हुई हैं। पहला चीज़, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया है।
हम बोले थे फास्ट आएगा, लेकिन इतना फास्ट आएगा ये हमको नहीं लग रहा था। हमको लगा था शायद 2 दिन में आएगा, परंतु इसने इतना स्मार्ट काम किया तो इसने 400 पॉइंट की रैली एक सिंगल डे में इसने शार्प अप मूव दे दिया। अब ये ऐसा होने से दोनों तरह की बातें बन जाती है कि बाउंस बैक भी हो सकता है और एक नए चाल की शुरुआत हो सकती है। नॉर्मली मार्केट में इसको बाउंस बैक समझा जाता है और इसने जो दिखाया ये बाउंस बैक ही है एक तरह का, लेकिन मेरा मानना है ये जो 400 पॉइंट का इसने जो शार्प सिंगल डे का दिया है ये अपने आप में ये कारोबार बहुत कुछ बोलता है। इसको हमको आगे आके समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल का महत्व कितना इम्पोर्टेंट रखता है और इससे हमारे आगे कितना अच्छा होने की संभावना है, ये हमको आगे सामने मंथ में देखने को मिल जाएगा, एकदम क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इस मंथ के ऊपर में। इस मंथ में हमारे पास में बच गए हैं 7-8 दिन कुछ ट्रेडिंग के। ये हफ्ता तो हमारा मोटा मोटी आज और कल में ख़त्म हो जाएगा, फिर सामने वीक में एक्सपायरी है, यानी हम लोग अब मंथली एक्सपायरी में आ गए हैं। मंथली एक्सपायरी जब भी आ जाता है तो हम लोग का मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक डेटा के ऊपर काम करता है। डेटा से मतलब हो गया है ऑप्शंस राइटिंग, ऑप्शंस चेंज जो है उसके हिसाब से बहुत बार काम करता है। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉल पुट के राइटिंग हो चुके होते हैं, उनकी पोजीशंस की वाइंडिंग, अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, बहुत सारे कहानियाँ उसमें होती है। तो उसके कारण अब यहाँ से जो मार्केट का मूवमेंट होना है वो काफ़ी हद तक बहुत इरेटिक होगा, अगेन वापस से बहुत वॉलेटाइल होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने की होमवर्क कल रात में किया था, एक्चुअली रात की जगह मैं शाम को ही कर लिया था कल, तब तक हमारा अमेरिकन मार्केट्स खुले नहीं थे। तो हमको उस समय तक ये अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट्स खुलने के बाद में इस तरह का वहाँ पे एक अफरा तफरी मच जाएगा, ये इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये अंदाज़ा ज़रूर था कि अमेरिकन मार्केट में एक बाउंस बैक बनता ही बनता है और वो बनते हम लोगों ने देखा। दूसरा अंदाज़ा ये था कभी भी ये चाहे तो वापस नीचे गिरा सकता है, ऊपर नीचे करके साइडवेज कर सकता है, हम लोग ये भी बात करके गए थे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि सिंगल डे में 4-4%, 5-5% की गिरावट भी आ जाएगी, इसका हमें आइडिया नहीं था। इसका कारण क्या बनता है उससे मेरे को फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि काम तो हो गया, भाव वहाँ भी बन गए, कमज़ोरियाँ भी वहाँ दिख गई, सारे काम हो गए। चाहे वहाँ के रिज़ल्ट किसी के ख़राब आए हो, उसको लेके गिराया हो, कारण तो मार्केट है, हर चीज़ का कारण तो बना लेती है, ढूंढ लेती है, ये तो अपने को मालूम है। लेकिन इस समय हम लोग अमेरिका के बाज़ार को फॉलो करते हैं, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन इस समय तो हम करते हैं। तो अब इसके कारण इसकी पूरी संभावना बन चुकी है और जो भी हम देख भी रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में, वो हम उसको फॉलो करते हुए वापस नीचे आज हम आ जाएंगे। तो अब अच्छा हुआ मैंने ये रिकॉर्डिंग लेट किया है, इसमें क्लियर हो गया है कि आज हम गैप डाउन खोलेंगे और हम लोग करीब करीब 16,000 के नीचे ही काम करेंगे, हो सकता है 15,900 के आसपास भी कर ले, ये सारी संभावनाएं हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे व्यू के ऊपर में। अपना जो व्यू था 16,300 तक हमको पहुंचना था, हम पहुंच गए। उसके बाद अपना व्यू था कि धीरे धीरे ये ऊपर चलेगा, गिरते पड़ते चलेगा, लेकिन ये जाएगा, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आने देगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिले है, ये साफ दिख चुका है अब आज की हरकत से कि ये प्रोग्राम होगा, काफ़ी हद तक श्योरली होगा ही होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये होगा, लेकिन अगले महीने होगा, इस महीने नहीं होगा। इस महीने हम लोग साइडवेज खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो आज अमेरिका के मार्केट में जो गिरावट आई है और एक बार जो 16,300 का लेवल आ गया, जिसका इंतज़ार, जिसको कहते हैं ना कि सारे मुल्कों की पुलिस कर रही थी, तो सभी इंतज़ार कर रहे थे शॉर्ट करने वाले चौतरफा एक बाउंस बैक आ जाए, क्योंकि हर ब्रोकिंग हाउस ने अपने अपने क्लाइंट को बोल दिया था एक शार्प बाउंस बैक आएगा जो कि 16,400 तक जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को अपना अपना माल हल्का कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट्स अपने ब्रोकर्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने तो ऐसे भी शॉर्ट करने थे कल, या तो पोजीशन हल्की करनी थी या शॉर्ट करने थे, या उसके हिसाब से उनको जो भी पोजीशन बनानी थी उन्होंने बनाना था। तो ये हम लोगों ने कल देखा भी था, कहीं ना कहीं शॉर्ट लोग जो है वो इसके अंदर में अपनी पोजीशंस को बिल्डअप किए हैं, उसका कार्यक्रम कल शुरू हो गया था। और हमने सबसे आपसे कह भी दिया था कि 16,200 तक तो ये आराम से आ सकता है, इसलिए जिनको जिनको जो मुनाफा आ रहा है वो एक बार बुक कर लें, हम लोग नीचे अच्छे लेवल देख के नया पोजीशन फिर बना लेंगे।
तो जो हमारे मित्रों ने कल ये काम कर लिया है वो तो आज बहुत खुश होंगे फॉर श्योर। जिन्होंने नहीं कर पाया किसी भी कारण से, ठीक है, संभालेंगे। आपका तो नुकसान अभी तक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप 15,750 से 16,400 तक गए हैं। तो यदि आज 15,950 के आसपास 15,900 भी खुलता है ना, तो भी आपकी पोजीशन संभालने लायक ही रहनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं आगे क्या होने की संभावना है। एक तो देखिए दोस्तों, हमारा नीचे का काम अधूरा रह चुका है इस महीने में, क्योंकि हमारा मंथली लेवल जल्दी से कटता नहीं है। दूसरा, हम जब बात किए थे तब हम महीने के मिडिल में थे। यदि उसमें हमारा लेवल वो कट जाता तो पूरा महीना इसको खींचना होता उस लेवल के नीचे में, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती थी, क्योंकि समय लंबा था, 2 हफ्ते का समय था। 2 हफ्ते को खींचना मजाक नहीं होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें और भी बनती हैं। तो उन्होंने इस हफ्ता को तो मार्केट कैसे भी संभाल के निकाल दिया। आज इतना जैसे गिरावट है अमेरिका मार्केट पे, उसके बाद भी ये तो है नहीं कि सीधा गिर के धराशायी होके ये 15,500 आज आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होना है। हो सकता है आज हो, कल हो या अगले हफ्ते हो जाए, लेकिन अब इसके पास वो समय मिल गया है इसको कि ये जो नीचे का अधूरा काम थोड़ा सा रह गया था, यानी इसका जो प्रीवियस लो था, क्योंकि जिस तरह से मार्केट जो अपना स्टॉप लॉस को हिट कर चुका था, तो अपने को लग गया था कि ये अपना प्रीवियस लो को जो है एक बार रीटेस्ट कर देगा और शायद काट भी देगा। इसकी चांसेस बहुत बढ़ गई थी जो है। तो हम लोग वापस उसी सिनेरियो में आ गए हैं घूम फिर करके। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा व्यू रोज बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, बदलना चाहिए। मार्केट यदि बदलता रहेगा रोज, हमको भी बदलना पड़ेगा। हम यदि जिद में बैठ जाएंगे और हम ये सोचते हैं कि हमने तो एक व्यू शेयर कर लिया था, अब तो हमको टिक के ही बैठना है और कैसे भी मेरे को मतलब बार बार प्रूफ करना है कि हम जो बोल रहे थे वही सही है, तो वो गलत काम है। मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, मेरा बहुत क्लियर है। ऐसे माहौल में जब किसी का भी कुछ भी बोल पाना मुश्किल है, तब भी हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग मार्केट को समझ पा रहे हैं कि वो ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, कैसे जा रहा है, चाहे हमको 10 बार बदलना पड़ गया हो, लेकिन हम लोग तो किए। आता है सवाल उठता है कि हमारा जो ब्रॉडर व्यू है उसमें कुछ बदलाव आया कि नहीं आया है। उसमें मेरा कोई बदलाव नहीं आया है, एकदम मैं इस समय तक कंफर्म हूँ, मेरा कोई बदलाव नहीं आया। ये बस सिर्फ ये 7-10 दिनों की बात है, इस महीने के जो बच गए हैं, हमें इसको संभालना है और कुछ नहीं है। अब इसके लिए खूब आसानी से इसका घर खुल गया नीचे जाने का। ऐसा नहीं है कि ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर का भी घर खुला हुआ है, लेकिन ऊपर जाएगा तो खाली हमारे पास एक ही कंडीशन है। अब अपना जो प्रीवियस हाई था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था, वो हमारा 16,800 था, आपको याद होगा। हम उसको 16,800 16,750 पकड़ लेते हैं। तो अब बाजार यदि 16,850 800 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि इसको अब नीचे नहीं जाना है। तो ये यहाँ से है तो बहुत दूर, आज की गिरावट का तो और भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी संभावना जो है काफ़ी हद तक इसको हम मानेंगे कम हो गया है। यदि कल तक का जो ठीक था उसका फॉलो भी ठीक रहता तो शायद 2 दिन में हम खींच के ले जा सकते थे, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन आज के माहौल जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका के मार्केट में, जिसका फॉलोअप सभी बाज़ारों में आना है, अपने बाज़ार में भी आएगा। तो हम जिस लेवल पर बात कर रहे हैं 16,800 की, वहाँ से हम लगभग 800-900 पॉइंट दूर हो चुके होंगे। उसको बहुत जल्दी तय करना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो बैक ऑफ द माइंड ये रखना है हमको कि 16,800 के आसपास की हमको क्लोजिंग मिलती है तो ही हमारा इस महीने में पूरा कंफर्म, एक तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा कि नीचे का काम खत्म और ऊपर चलेंगे। पहला चीज़ ये। दूसरा, छोटा रेंज बात कर लेते हैं हम। 16,000 नीचे का लेवल, 16,300 ऊपर का लेवल। तो अब हमारी क्लोजिंग इन दोनों के बीच में कहीं भी होती है इस रेंज के बाहर, वो हमको डायरेक्शन देगा आने वाले बचे दिनों में। यानी अब किसी भी सूरत में हमारी क्लोजिंग 16,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये जो बाकी समय में है नहीं होनी चाहिए। यदि हो जाती है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इसको पुराना लो रीटेस्ट करना है, जो कि हमारा लगभग 16,600 के आसपास का है। वो उसको रीटेस्ट करना जो अभी छूट गया है इसका। अभी हम लोग जो गए थे ना यहाँ पर 15, मैं 16 बार बार बोल रहा हूँ, 15 है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा।
हमारा जो अभी रिसेंट 3 दिन पहले लगा था 15,700 के आसपास का, वहाँ हम करीब 50-60 पॉइंट दूर रह गए थे अपने पुराने लो से, जो रिसेंटली लो वगैरह बना था उससे हम थोड़े दूर रह गए थे। तो उसको तो रिविजिट करेगा ही करेगा, श्योर है। वहाँ से 100-200 पॉइंट और नीचे जाएगा, ये भी श्योर है। क्या हम ज़्यादा नीचे जाएंगे? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। मैं मेरी बात बता दूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। बाज़ार में हर तरह के माहौल आएंगे, सुनने को मिलेंगे, ख़राब सब कुछ हम लोग देखते ही हैं, फिर भी हर बार हम संभाल के बाउंस बैक करते ही हैं। तो यहाँ से अब गिरावट नीचे की जो है मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो कल का जो काम हुआ था ना, ये ट्यूसडे का, जिसमें 400 पॉइंट का सिंगल डे का इसने जो एक स्ट्रेंथ दिखा के दिया था, भले ये बाउंस बैक की कैटेगरी में माना जाएगा, उसके बावजूद भी उसके अंदर में बहुत दम था, क्योंकि उस सिंगल डे में सारे स्टॉक्स जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है वो सब बहुत स्मार्ट बाउंस बैक दिए थे, तो वो पूरा इसको सपोर्ट भी कर रहा था। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी बारीकी में शायद मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मेरा मार्केट को देखने का नज़रिया है उसमें बहुत हद तक कंफर्म हो गया है कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये हो गया। अब आता है सवाल, हमको करना क्या है? करना ये है दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बोल रखा है, पोजीशंस को हल्की रखें, मार्केट से बिल्कुल आउट नहीं होना है, ये भूल हो जाएगी। छोटा मोटा काम करिए, छोटा मोटा पोजीशन बना के करिए, ज़रूर करिए। मैंने आपसे कल भी नहीं कहा, परसों भी नहीं कहा कि अब कूद पड़ो। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा कि अभी भी हमको पोजीशंस हल्की रखनी है, छोटी मोटी रखनी है, जिससे मार्केट से जुड़े रहें। हमारी सारी पोजीशन 16,817 के बाद बनेगी बड़ी वाली। याद होगा आपको, वीडियो आपके पास है, जाके देख सकते हैं। बहुत स्पष्टीकरण मैंने उसमें दे रखा था। होता क्या है, हम लोग सुन तो सारा लेते हैं, लेकिन जैसे बाजार में थोड़ा सा भी रुख बदलता है ना, हम लोग एग्रेसिव होकर कूद पड़ते हैं। ये भूल, हमको पेशेंस जो है ना वो हमको रखना बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे ये भी उस वीडियो में कहा था, 1500 निफ्टी पॉइंट छूट जाएगा, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको स्टॉक्स 10% ऊपर के बाद लेना पड़े, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे को उसमें फ़ायदा ही है, हमको नुकसान नहीं है। हमको बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। तो बाज़ार का लोग कहाँ लगता है, आपको पता है, मैं एक दिन पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ, एक दिन के कारोबार में। तो यदि एक दिन में 400 पॉइंट का तेज़ी बन गया है तो मैं उसको रिवर्सल मान लूँगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। मेरे को उसका फॉलोअप चाहिए। तो जिस तरह मेरे को मिनिमम 2 दिन से ज़्यादा का क्लोजिंग नीचे का नहीं होना था, तो 15,850 का जो मैंने कहा था कि उससे ज़्यादा नहीं होना, थर्ड डे को बाउंस बैक करना चाहिए। उसी तरह से हम लोग का जो ये 16,350 का रेंज में परसों और कल काम किया है, आज उसका लास्ट डे था, इसके ऊपर में टिकाना चाहिए था, लेकिन टिकेगा नहीं। ये तो सबको दिख चुका है। अब इसमें तो कोई छुपी चीज़ें नहीं है, क्योंकि अमेरिका मार्केट गिर गया तो ये भी गिरेगा। अब हमारे लिए क्रूशियल एक ही हो गया है, 16,300 की क्लोजिंग आज की तो छोड़ देते हैं, एकदम दूर की बात है। तो वो ऊपर की कहानी कैंसिल ही हमारी हो गई फॉर द टाइम भी। हमारी क्लोजिंग आज 16,000 या बहुत हम थोड़ा एडजस्टमेंट भी करते तो 15,950, इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग रहती है। तो ये एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर देगा कि इसको नीचे का लो भी नहीं काटना है, एकदम क्लियर है। तो अब हमको देखिए, पहले भी आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, हमको अब यहाँ पे हर दिन हर मूवमेंट पे बहुत ही वॉचफुल होना है, क्योंकि हर दिन हर चाल में नया बदलाव आएगा। मार्केट इतना स्मार्ट है। आज सोचिए, हम यहाँ बैठे हैं, मार्केट को अच्छी तरह से रीड कर पा रहे हैं, मार्केट उसको थम्स अप भी दिखा रही है, उसके बाद भी मार्केट रोज़ कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मार्केट के मूड के साथ में मेरा व्यू तुरंत नहीं बदलता है, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। तो यही पेशेंस होता है। तो हमको कंफर्मेशन चाहिए हर चाल की, तभी हम मानेंगे कि नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, वो ओके है। जब तक वो नहीं होता है, हम चुपचाप टिक के बैठे रहेंगे। अब आता है यहाँ पे दूसरा बड़ा सवाल, जो हमारे इन्वेस्टर भाइयों का रहेगा, हमेशा रहता है, जिनके पास डिलीवरी की माल पड़ी है। उनको तो सर बिल्कुल भी गलती से भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो यहाँ बातें करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स लोग के लिए होता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए लागू नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को तो हर अच्छे भाव में अपने पोजीशंस को बनाने का ध्यान रखना है, क्योंकि वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर हमेशा चीप वैल्यूएशन ढूंढता है, फेयर प्राइस ढूंढता है, अच्छे प्राइस ढूंढता है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ढूंढता है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो दोस्तों खराब माहौल में ही आता है। और आप देख चुके हैं, बाज़ार कहीं नहीं जाने वाला, बाज़ार तो यहीं रहेगा। लोग आते जाते रहते हैं। ये इस बाज़ार का हम लोगों ने पिछले 30 साल से देख रहे हैं।
तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इन्वेस्टर वाले हमारे जो भाई है आराम से बने रहें, क्योंकि आपके पास वो स्टॉक्स हमने दिला रखे हैं जो सब रत्न है, क्वालिटी स्टॉक्स है, कोई कचरे स्टॉक्स नहीं है। और जब कभी किसी भी कंपनी जो हम आपको दिला रखे हैं उसमें कोई बदलाव आएगा तो मेरा आपको तुरंत आ जाएगा मैसेज एग्जिट। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उनका धंधा ठीक है, हमारे चार्ट्स हमको गड़बड़ नहीं बोलते हैं, तब तक हम उसमें बने रहेंगे, एकदम श्योर है। तो उसको तो आप दिमाग से निकाल दें। कोई भी एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आता है किसी भी स्टॉक का, एग्जांपल देता हूँ पिडिलाइट का ही, उससे कंपनी खराब नहीं होने वाली, टेम्पररी झटके लग जाएंगे। तो ये मौका होता है ऐसी बेहतरीन कंपनियों के अंदर अपने पोजीशन बनाने की। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करें, सब कुछ करें, सब चलता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एज अ इन्वेस्टर यदि यहाँ से पिडिलाइट जैसा स्टॉक, ये मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, आप समझ सकोगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पिडिलाइट जैसा स्टॉक यदि हमारे को यहाँ से 200-300 रुपये नीचे गिर के मिलता है खराब रिजल्ट के कारण, बेस्ट एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी होती है जो अभी तक निवेश नहीं किए उनके लिए, और जिनके पास है उनको भी पोजीशंस को बढ़ाने के लिए बेस्ट लेवल होते हैं। तो ये हो गई सारी बात, समरी कर देते हैं, क्योंकि आज के इसके बाद बहुत लंबा कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैंने आपको कल भी एक वीडियो दिया था, बहुत लंबा वीडियो मैंने आपको मंडे को भी दिया था, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सारा अपना समझाया था बाज़ार का तरीका को, कि क्या बाज़ार करता है बुल मार्केट का जब सिनेरियो होता है तब, क्या हम बेयर मार्केट में चले गए हैं उसके बारे में मैंने बताया था, बहुत सारी बातें हैं। अब सिर्फ यहाँ पर एक ही बात बच जाता है, यदि करेक्शन बढ़ता है, जो कि संभावना पूरी बन गई है 15,500 के आसपास की या 100-200 पॉइंट नीचे की, ये हमको नहीं पता, गाड़ी कहाँ रुकती है किसी को नहीं पता, लेकिन यदि करेक्शन बढ़ता है, बट नेचुरल है, स्टॉक्स में भी करेक्शन आएंगे ही आएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें जो कल परसों बाउंस बैक आए हैं अच्छा खासा, वो अपने प्रीवियस लो को अब काटेंगे नहीं जल्दी से, ये तो काफ़ी हद तक तय हो गया है। तो काफ़ी स्टॉक्स है जो अपने अभी जो रिसेंट बनाए लोस को नहीं काटेंगे, और काफ़ी स्टॉक्स है जिसमें एक लेवल और करेक्शन डीप करने की गुंजाइश है, वो वहाँ कर लेंगे। मिसाल के तौर पे जो 62% रिट्रेसमेंट कर चुका है वो 78% कर लेगा, इतना ही फ़र्क है। तो ये उतना होगा, क्योंकि आप सब बहुत लाइट हैं, आपके हाथ में ट्रेडिंग पोजीशन बहुत हल्की है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस पूरे चाल में। तकलीफ एक ही रहेगी कि हमको लगेगा कि समय निकल रहा है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, हम कुछ ज़्यादा कमा नहीं पा रहे। तो दोस्तों ये समय में आप कमा नहीं पा रहे, छोड़ दो, पैसे बचा लिए मतलब पैसे कमा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे माहौल में पैसे बचा लिए मतलब पैसे कमा लिए। मौके तो हमको फिर मिलेंगे, आने वाला है जून, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, कितना ही ख़राब क्या मूड माहौल होता है। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है जून में बाज़ार दिखा देगा, ये जो परसों काम हुआ था ना उसका फॉलोअप चीज़ दिखा देगा जून के अंदर में, एकदम क्लियर है। अभी क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ गया है नज़दीक, इसीलिए कॉल पुट के जो ऑप्शंस राइटिंग हुए हैं उस चक्कर में जो कुछ भी होना होए, तो आपसे बस यही एक सलाह है, मेरी सलाह भी है, रिक्वेस्ट भी है, अभी बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है, किसी भी कारण से पोजीशन को बड़ा नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, साथ में गलती से भी मार्केट से आउट भी नहीं होना है। आप जो भी काम करते हो उसकी 10% ही करें, लेकिन मार्केट से जुड़े रहें। मान लीजिए जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, 10 लॉट में काम करते हैं, वो 1 लॉट का काम करें, लेकिन जुड़े रहें, तो उससे आपको लेफ्ट आउट की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये फीलिंग बहुत ख़राब होती है, मार देती है आदमी को। इसलिए वो करें। मुझे पता है आप 10% का अपना काम करेंगे तो उसका M2M संभालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप करें। फ्यूचर्स बेसिकली क्या है, एक तरह से आपने डिलीवरी ले रखा है, सिर्फ मन का सोच है कि मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, आपने तो खाली 30% पैसे दिए, 70% देना बाकी है। तो जितना डिफरेंशियल गिरेगा उतना ही आपको एडजस्टमेंट करके पेमेंट को चुकाना है, और तो कुछ नहीं है। लोग अक्सर ये कन्फ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि पूरा पैसा दिया हुआ होता नहीं है और उससे डिफरेंस मांगा जाता है, उसको लगता है मेरा लॉस हो गया। लॉस तो सर आपके डिलीवरी वाले में भी पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन वो लॉस तब होता है जब आप बुक कर लेते हैं, तो बाकी तो समय पेपर में लॉस रहता है। तो यहाँ पर ये आप पूरा पैसा नहीं देके थोड़ा सा देते जा रहे हैं, जितना जितना गिर रहा है, तो उसको आप कभी लेकर के ये नहीं सोचें मेरा इतना नुकसान हो गया है, उसको आप डिलीवरी की तरह ही ट्रीट करें। इसीलिए हमने आपसे कहा आप 1 लॉट 2 लॉट में करें, ज़्यादा में न करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये वो टाइम नहीं है कि हम लोग सोचेंगे कि क्या 2-4 लॉट में करना है काम,
ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यदि मैं आपको इस समय बोलता हूँ 1-2 लॉट में करना है तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ ना। जब मौका आएगा मैं खुद चला के बोलूँगा 10 लॉट में काम करो, 20 लॉट में करो, मैं खुद बोलूँगा। जब स्केल अप करना होगा वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी संभल के काम करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और एग्रेसिव भी नहीं होना है, बॉटम फिशिंग भी नहीं करना है। और ये 7-8 दिन इस महीने के जो बचे हुए हैं इसको हम कैसे भी पार गिरा लें, बस शांति से पार गिरा लें, अपना नुकसान न लगे या कम से कम लगे, ये देख के कर लें बस, तो अपना काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक थोड़ा सा अपडेट बता दिया है। तो इस अमेरिका के जो कुछ भी हुआ है इसको एक बार बहुत ज़्यादा दिल पे ना ले। हमारे तो स्टॉप लॉसेस पहले से हिट हो चुके हैं, ये भी श्योर है। अब आज हमको खाली देखना है क्लोजिंग हमारे लिए महत्व रखता है। यदि हमारी क्लोजिंग जो है वो 16,000 के आसपास आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि बाज़ार ज़्यादा अब नीचे नहीं गिराएगा, ये कंफर्मेशन दे देगा। यदि उसके नीचे है तो ये बढ़ाएगा, अभी जो रिसेंट जो लो बनाया था उसको क्रॉस करेगा, 100-200 पॉइंट और जाएगा, उससे ज़्यादा की गुंजाइश मुझे नहीं है। मैंने आपको पहले साल 1 साल के अंदर कई बार आपको मैंने ये शेयर किया है, जो मार्केट में कॉमन बातें चल रही होती है अक्सर बाज़ार वहाँ तक नहीं जाता है, या तो उससे पहले ही वो खींच लेगा या उससे फिर ज़्यादा गहराई करेगा, वो उस लेवल तक जा कर के कभी नहीं आता है। यदि बाज़ार में सब लोग 15,100 की बात कर रहे हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि वो 15,300-400 से ही खींच के वापस ले जाएगा, पूरी संभावना है। और यदि 15,115 चला गया फिर तो कहीं भी चला जाएगा। और उस कैंप में आप जानते हो मैं नहीं हूँ, मैं उस कैंप में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बाज़ार ने जिस तरह का भी काम किया है अभी हाल में, उसमें इसने श्योरिटी से कंफर्म कर दिया कि इसका ज़्यादा नीचे जाने का मूड नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी तो बाज़ार है, हम तो स्क्रीन को मानने वाले लोग हैं, तो जैसा बदलेगा हम भी बदलेंगे, आपको भी बदलना है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। मेरा वीडियो लेट जाता है लेकिन मेरे को एहसास हो रहा है अच्छा है लेट जाता है। ऐसे भी आपको बाज़ार खुलते ही काम नहीं करना है एज अ ट्रेडर। 9:15 बजे बाज़ार खुलता है, हमेशा ध्यान रखें 9:45 तक आपको सौदे नहीं डालने हैं। 9:15 से 9:45 का सौदा सिर्फ स्कैल्पर लोग के लिए होता है, डे ट्रेडर के लिए नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में जो बहुत हाई वॉलेटिलिटी होती है, BTST के बहुत सारे सौदे होते हैं, उनको बराबर होना होता है। मार्केट में गैप अप गैप डाउन खुलता है, उसको एडजस्टमेंट होना होता है, उसके लिए हमको आधा घंटा बाज़ार को सेटल डाउन कूल डाउन होने के लिए देना चाहिए। उसके बाद बाज़ार जो भी दिशा पकड़ती है वो हमारे को आने वाले 2 घंटा के लिए वो दिशा हमारे को मेंटेन रहती है, हमको तब उसके हिसाब से काम करना होता है। तो इसलिए ऐसे भी आपको 9:45 के बाद ही कोई सौदा डालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। 9:15 बजे वाला सौदा बहुत हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स के लिए ही होता है, तो बाकी लोग उसमें दिमाग न लगाएं। तो अब आपके ऐसे वीडियो पहुंचेगा। इस समय तक हमारा जो होमवर्क किया हुआ था उसके बाद मार्केट का जो अपडेट हो चुका है वो भी हमारा आ चुका है। मैं चार्ट्स में आज जानबूझ के नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि चार्ट्स में ले जाएंगे आपका और समय यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक काम करते 1 मिनट फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा देखिए 19 में है, अब इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का डेली चार्ट में हम देख रहे हैं जो हम यहाँ बात की थी डाइवर्जेंस का, और उसके हिसाब से कितना अच्छा बाउंस बैक हमको मिला है। ये आते हैं हम 60 मिनट का चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर आकर यहाँ से नीचे का डाइवर्जेंस दिया है, यानी एकदम इमीडिएट आजकल की बात करें तो इसने इशारा तो यहाँ पहले दे दिया है कि नीचे एक बार इसको आना है, क्योंकि जहाँ ये हमारा 60 के अंदर RSI घुस गया है, इसका मतलब ये 60 से 40 तक या उसके थोड़ा नीचे तक जाने का जगह बन चुका था। ये पहला इंडिकेशन मेरे को मिल चुका था। इस समय तो मुझे पता नहीं था अमेरिका में गिर रहा है, जब मैं इसको किया था। आपको दिखाऊंगा मेरे चार्ट्स के होमवर्क, आपको आइडिया लग जाएगा। बैंक निफ्टी का भी सेम वही, नीचे डाइवर्जेंस था, ऊपर आ गया, लेकिन मैं इसको देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस में अगेन यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हम देख लेते 60 मिनट के ऊपर। 60 मिनट के अंदर में भी ऊपर चला गया था, यहाँ से वापस बैक आ रहा है, तो इसको वापस इस लेवल तक तो आने का जगह बना हुआ ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हमारे आते हैं जूनियर निफ्टी, इसमें भी सेम वही पोजीशन है। इसमें ये देखें दोस्तों, ऊपर आ गया और इस जगह पर आके फ्लैट हो गया ये, ठीक है ना। तो ये सब जगह पहले से हमको इंडिकेशन मिलने शुरू हो चुके हैं। ये हमारा मिड कैप है,
मिड कैप का भी सेम स्टोरी है, यहाँ आकर के यहाँ एक बार थोड़ा सा थकावट दिखा दिया है। और उसी तरह से हमारा स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप तो अभी तक ऊपर गया ही नहीं है, अभी तक जोन के अंदर में ही है, तो अभी तक तो ये कमज़ोरी में ही अभी तक बैठा हुआ, और यहाँ पे भी हल्का सा थकावट दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे तो कल ही इंडिकेशन दे चुके थे कि यहाँ पे एक बार या तो होल्ड हो जाएगा या गिरेगा, ऐसा संभावना बन चुका था कल ही। अब आ जाते हैं हमारा विक्स के ऊपर में। अमेरिका का विक्स इतना बाजार में सब कुछ होने के बाद भी, ये देखिए मेरा टाइम 18 मई का शाम का जो हमारा 1:15 बजे का हमारा था दोपहर का, तो उस समय इसका जो भी काम हुआ था उस काम के मुताबिक जो है हम देख रहे हैं इसके अंदर में ये अपना विक्स संभला हुआ है, मतलब कूल डाउन कर रखा है 3 दिन से। तो जब विक्स इतना बाजार में, जब वहाँ पे यदि कोई गिरावट होती है तो इसको भी तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा था, ये ठीक था। अब लेकिन मेरे हिसाब से विक्स आज शूटअप कर गया होगा पक्का ही, कम से कम 15-20% बढ़ गया होगा यदि 5% की गिरावट आई है उसके हिसाब से। दूसरा हमारा इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स कल हमको जाते जाते थोड़ा सा ऊपर ग्रीन दिखा रहा है, कुछ दिखाने लग गया था, शायद वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स की बढ़ सकती है, तो आज हमको इसका फॉलोअप दिख जाएगा। जब मार्केट गिरेगा तो ये भी ऊपर खींच के एक बार आ जाएगा। अच्छी बात क्या है कि ये अपना इस लेवल को संभाल के रखा है, और अमेरिका का विक्स भी अपना इस लेवल को संभाल के रखा है, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है, ये अच्छी बात है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में कमज़ोरी उतनी नहीं है। ये हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स है। 18 मई का कल हमारा 1 बजे के आसपास का मेरा ये दिखा रहा है, बनाया हुआ था, तब तक मार्केट खुले नहीं थे, 17 है, लेकिन ये काम 3 दिन का हुआ, इसमें छप चुका था और इसमें सब ये अंदर घुस चुके थे। एक बाउंस बैक की हम जो बात कर रहे थे वो आ चुका है, ये अटकने वाला एरिया था, यहाँ पर आके अटका है, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। हम देख रहे हैं आज नीचे गिर रहा है अच्छा खासा, जितना ये बड़ा था उतना सिंगल डे में शायद ये बराबर कर देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हमारा अमेज़ॉन का चार्ट है। अमेज़ॉन के अंदर में भी हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा गिर चुका था और इसके अंदर में पुल बैक आना था, वो आ रहा है, तो इसका काम अच्छा खासा हो गया है। अब ये साइडवेज खड़ा कर सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश हमको अभी तक दिख नहीं रही है। अपडेटेड मैं देखा नहीं हूँ कल रात में क्या काम हुआ, लेकिन बाजार वहाँ के गिरे तो ये भी पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। ये हमारा फेसबुक का है, सेम वही स्टोरी है, साइडवेज खड़ा हो गया है। हमने आपसे कहा था कि इसका नीचे गिरने का अरेस्ट हो जाएगा, भले साइडवेज कर दे, लेकिन हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर में। बाउंडर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो अभी बाजार गिरे हैं तो हो सकता है। ये सारा देखिए तारीख मेरा जो है 16 तारीख 17 तारीख का, 17 तारीख का मेरा था, यानी कल का जो काम हुआ था बिफोर ओपनिंग ऑफ यस्टरडेज ट्रेड, ये वो था। ये हमारा जो है फेसबुक का हमारा मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट अपना 78% का रिट्रेसमेंट में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना संभाल रखा है, यानी नीचे कमजोरी कितना ही दिखा रहा हो लेकिन इसको संभाल रखा है, और ये भी काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड में आके रखा है, तो बहुत क्रूशियल लेवल पर है ये। तो और ये अपना प्री कोविड का जो लो था वहाँ से मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, तो प्री कोविड का लो से जो हाई बना था पूरा को इसने खारिज करके एकदम 70% का रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो ये कमजोरी बहुत बड़ी आ चुकी है ऑलरेडी नस्डैक के अंदर में। ये हमारा नस्डैक का है, नस्डैक के अंदर में जो बाउंस बैक की हम बात कर रहे थे वो आ गया है। जगह इसमें यहाँ तक आने की ज़रूर है, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका मार्केट गिरा है तो ये भी पक्का गिर के नीचे आ चुका है, एकदम श्योर है, तो ये भी आ चुका होगा। तो अभी तक इसमें संभला तो नहीं है नस्डैक, ये ऊपर नीचे करता रहेगा क्योंकि चार्ट इसके ख़राब हो चुके हैं, ये फॉर श्योर है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ख़राब हो चुके हैं, तो अब इसमें इसको ऊपर आने में जोर पड़ेगा हमेशा। तो ये हमारा रसल का है, रसल कितना अच्छे तरीके से संभाल रखा है। मैंने आपसे कहा भी था वहाँ का ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, अब उनके नंबर लगने हैं हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ भी, तो ये ठीक संभाल रखा है। हो सकता है ये भी आज गिरा दिया हो, उसका पता नहीं, लेकिन काम सारे वैसे ही लगभग करे जैसा हमने बात किया था। ये वहाँ का कैटरपिलर जो हमारा यहाँ का LNT के टक्कर का स्टॉक है, ये भी एक रेंज में खड़ा है, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अमेरिका के बाजार गिरने के बावजूद भी ये खड़े हैं। तो मैं आपसे जो कहता हूँ ना, स्टॉक स्पेसिफिक चाल बनी रहेगी और एक व्यू शिफ्ट हुआ है। तो जितने जो फेसबुक अमेज़ॉन वगैरह के जो पैसे निकले हैं वो सारे पैसे उन्हीं के कंट्री में ऐसे स्टॉक्स में लगे हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह में, ये वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे बॉन्ड में चले गए हैं, ये सारे बॉन्ड में चले गए होते तो ये वाला भी उनके पीछे पीछे पूरा क्रैश कर जाता। ये तो यहाँ खड़े हैं और ये दिखा रहा है एक्यूमुलेशन, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन दोनों काम हो रहा है एक लेवल पे खड़े होकर के।
ये हमारा वहाँ का एल्युमिनियम का है एल्कोआ। एल्कोआ के अंदर में भी हम देख रहे हैं वो अपना नीचे का लेवल संभाल करके ऊपर लेना शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे पीछे सारे चलते हैं। ये लीडर है एल्युमिनियम के अंदर में। ये हमारा जो है आर्सेलर मित्तल का है, स्टील की कंपनी है, ये भी अपना नीचे संभाल रखा है। तो मेटल में एक जो हम बोल रहे हैं संभाल लेंगे, ज़्यादा खराब नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे एक आपस में चलते हैं ये सारे जो है। ये हमारा ब्राज़ील का है, ये भी आके जगह पे खड़ा हो गया है। अब ये कल का बाजार में गिरावट तो सभी जगह आएगी तो उसको हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये 18 तारीख का बिफोर ओपनिंग ऑफ यस्टरडेज ट्रेड ये वो है। और ये हमारा जो है S&P 500 है, इसमें भी बहुत अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई है हमारे पास। 3800 से 4100 के आसपास तक लगभग आ गया है। अब ये जो भी रिकवरी आया तो सारा बराबर हो ही चुका होगा कल के जो कारोबार अमेरिका में हुआ फॉर श्योर। तो अब देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। और ये हमारा जो है S&P 500 का मंथली चार्ट है। मंथली में 62% रिट्रेसमेंट के ऊपर में बहुत अच्छा से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया था। तो ये टेक्निकल से हमको यही सब फायदा मिलता है। तो जो इसका प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। जब तक इसको संभाल रखा है तब तक ठीक है। अब करेक्शन यदि बाजार में बढ़ता है तो ये 62 की जगह 78 तक ला सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। तो देखते हैं कैसा क्या काम करता है। ये अपना जो है फ्रांस का है, ये भी संभाल रखा है। ये अपना जर्मनी का, ये भी संभाल रखा है। इन सब में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, ये गिरते ऊपर चढ़ते संभाल के बैठे हुए हैं। और ये हमारा जापान का है, ये भी फर्स्ट क्लास अच्छा से संभाल करके निकाल रहा है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखते हैं अब इनको भी आगे आगे। ये अपना हांगकांग का भी सेम पोजीशन है। तो ये बाकी आप सारे जो देख रहे हैं, एशिया के बाज़ार में कहीं कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है। ये सब गिरते हैं अमेरिका बाज़ार के पीछे पीछे, लेकिन ये कम गिर रहे हैं उनके कंपैरिजन में। ये देखने का चीज़ है हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स अपनी यहाँ बात हो गई थी कि यहाँ ज़्यादा दिन खड़ा रहने का इसका गुंजाइश नहीं है, वापस ले आया है, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। अब ये क्या है, ऊपर चलेगा नीचे गिरेगा, इस तरह साइडवेज टू डाउनवर्ड ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता डॉलर इंडेक्स यहाँ से और खींचने का मतलब इसमें पोटेंशियल है। बाकी जैसा बाजार करेगी हमको उसके हिसाब से अपने व्यूज़ बनाने होंगे। इसके पीछे पीछे हमारा इंडियन करेंसी है, इसने भी स्ट्रेंथ दिखाई थी और कल जो है लास्ट में ये भी थोड़ा सा वीकनेस दिखा दिया जाते जाते जो है। तो बाज़ार में जब गिरावट आती है तो इसका असर सब जगह चारों तरफ आता ही आता है। तो ये हमारे सारे हो गए। गोल्ड नीचे के लेवल पे ही अपना टिका के रखा हुआ है, तो इसमें अभी तक कहीं कोई विशेष स्ट्रेंथ तो है नहीं, लेकिन संभाल रखा है। सिल्वर का भी सेम यही छोटा मोटा बाउंस बैक है, लेकिन कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस जो है ये नेगेटिव डाइवर्जेंस शुरू हो रहा है यहाँ पे जो है। तो इसलिए अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, क्लियर नहीं है, वॉच करना पड़ेगा। कॉपर में सेम स्टोरी है। और ये अपना ब्रेंट ऑयल ये अपना एक ही जगह खड़ा है। इतना कुछ कहानी हो गया ब्राज़ील की अपना यूक्रेन रशिया का, लेकिन ये अपना एक लेवल में काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा खड़ा हुआ है। पूरा अप्रैल से लेकर के हम लोग आ गए मई एंड तक में, और ये ऊपर यहाँ इसका रेंज बन गया यहाँ और यहाँ के बीच में। तो जब तक इस रेंज में ये है तब तक कोई चिंता की बात नहीं, मार्केट इसको हजम कर चुका है। और ये हमारा अब और कोई न्यूज़ उसके कोई ज़रूरत नहीं है। अब आज के हम सीधा लेवल पे हम आ जाते हैं। लेवल आपसे शेयर किया जा चुका है। अब ऊपर का लेवल तो भूल ही जाइए, नीचे का लेवल बिग कट के खुलेगा। हमारा जो सिस्टम है, नीचे का लेवल आधा घंटा से 40 मिनट के नीचे यदि हो करके टिक जाता है तो पूरे दिन इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। जिस तरह बाज़ार का मूड माहौल देख रहे हैं कि शायद हम इसके नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे आज पूरा दिन। तो इसको ध्यान में रख के आपको जो इंट्राडे डे के सौदे बनाने हैं आप बनाएंगे। स्टार्टिंग में मार्केट इतना नीचे खुलता है तो कूद करके शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट को संभलने दे। थोड़ा बाउंस बैक तो हर जगह से आता है, आने दे, फिर पोजीशन बनाएं। कहने का मतलब है यदि मान लीजिए हम 15,850 पे खुलते हैं, फिलहाल सोचिए कि 850-900 में खुलते हैं, बाउंस बैक हमारा 16,080 तक आ सकता है, क्योंकि ये हमारा ऐसा लेवल जल्दी से इसको काटेगा नहीं। तो आधा घंटा 40 मिनट इसके नीचे टिका तो वापस नीचे टपकाना है। तो हम जब इस लेवल पर आएगा तब अपने पुट्स को बाई करें या कोई भी पोजीशन बनाना बनाएं। दूसरा आपको भूलना नहीं है कि आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो वीकली एक्सपायरी के चक्कर में आश्चर्य मत करिएगा कि बाज़ार अमेरिका के कुछ भी ख़राब की हो, ये यहाँ से थोड़ा और खींच के 200 तक ला दे, क्योंकि जितने ऑप्शंस के जो डेटा बने उसके हिसाब से काम होगा आज का। तो उसमें हो सकता है आज उतना न गिरे जितना जो दिखा रहे बाहर के बाजार, इसकी संभावना भी पूरी है। तो बेहतर होगा आज के दिन जो कोई भी ट्रेड ले, छोटा मोटा मुनाफा लेते रहे, बुक करते रहे, 2 बार 4 बार हाथ घुमाना पड़े घुमाएं, लेकिन पोजीशंस को लंबा संभाल के न रखें।
एक बार के लिए हमारा व्यू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फॉर दिस मंथ न्यूट्रल टू नेगेटिव है। इसकी पॉसिबिलिटी 75 से 80% है और न्यूट्रल टू पॉजिटिव की संभावना 20 से 25% है। तो इसको ध्यान में रख के अपना सौदा बनाएं। ये अभी सिचुएशन है इस समय का, ठीक है ना। अगेन हमारी वही बात है, अब ये हमारा लेवल जो है 15,850 का, अब इसका उतना रेलेवेंस शायद न रहे, क्योंकि इस महीने में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। क्योंकि अब मान लीजिए इसको काटता भी है तो हमको तो 3 दिन की क्लोजिंग चाहिए ना, 2 दिन कंटिन्यूस, तीसरा दिन का फॉलो अप, तो उसमें तो महीना ही खत्म होने को आ जाएगा। तो इसलिए अभी काटता है नहीं काटता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। और ये हमारा इस हफ्ते का लेवल है 15,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 15,300 भी हमारा अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इसके नीचे जाने का मेरे को गुंजाइश नहीं लगता है। ये 15,500 550 से संभाल लेना चाहिए, ऐसा देख के मेरे को लगता है। तो ये अब देखेंगे जैसा जैसा होता है, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है। हमको ट्रेंड का चेंज होने का, कंफर्मेशन का इंतज़ार करके ही पोजीशन बनानी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपसे ये अपडेट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको थोड़ा फॉलो करें। बाकी 2 दिन का कारोबार होगा, उसका हम लोग मंडे के वीडियो में फर्दर अपडेट ले लेंगे, फर्दर कवरेज ले लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।